तो आज इस सिलसिले के जो हमने शुरू किया हुआ है अदाकारों और अदाकारों की कब्रों पे, तो आज हम आए हैं मोहम्मद आसिफ खान अकमल खान साहब। फिल्मों में जो मशहूर थे वो अकमल खान साहब। सही बात। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खैरियत से रहें, सलामत रहें। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी ज़ुबान में रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं आज आया हूँ अकमल खान साहब की कब्र पर। इनकी जो तारीख पैदाइश है वो 1929 और जो इनकी वफात है वो जून 1967, 2 रबीउल अव्वल 13 हिजरी और 4 बजे ये दुनिया से रुखसत हुए थे। तो एक तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज की हमारी जनरेशन है उनको इन लोगों के बारे में पता ही नहीं है। उनको पता होना चाहिए, जबकि ये हमसाया मुल्क का कोई छोटा सा भी होगा ना अदाकार, उसका नाम लेंगे तो कह देते हैं उसे हम जानते हैं। लेकिन जब ये अफसोस होता है कि जब आप ये कहते हैं कि जी हम अपने आर्टिस्टों को नहीं जानते, तो इसीलिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि ये भी एक हमारे आर्टिस्ट है और इनका इतना बड़ा नाम है अकमल खान साहब का कि इन्होंने जब फिल्मों में काम किया तो मलंगी, जो आज तक उसकी मिसाल दी जाती है, मलंगी इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म, फिर जबरू इनकी फिल्म और बेशुमार फिल्मों में इन्होंने काम किया। कमाल अदाकार थी, हमने मिल भी नहीं सके क्योंकि बड़ी जल्दी चले गए ये दुनिया से। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की रज़ा है और उसकी रज़ा के आगे हम राज़ी हैं। तो अकमल खान साहब ने जितनी भी फिल्में की लाजवाब उनमें काम किया। अब हम उनकी देखते हैं फिल्में तो बड़ा अच्छा लगता है कि वाकई वो एक ना अवामी अदाकार थे और बड़ा नेचुरल काम करते थे। उस वक्त की स्टोरीज जो होती थी ना, कहानियाँ जो यानी वो ऐसी होती थी, घरेलू कहानियाँ या मसले मसाइल जो होते थे गाँव वगैरह में या शहरों में, उस पर बनती थी और वो एक वो दिल पे असर भी करती थी और वो दिमाग पे भी असर करती थी और याद रहता था कि यार ये वाक़यात हुए थे हमारे बड़ों के साथ। तो उन जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया और उस वक्त के जितने भी बड़े बड़े और भी अदाकार थे उनके साथ भी इनका हुआ काम। तो इनके बेटे फिर शहबाज अकमल साहब भी आए फिल्मी दुनिया में, उन्होंने भी काम किया, अपना नाम बनाया वहाँ पे। और उनकी एक छोड़ी हुई फिल्म की वजह से वडेरा जो थी उससे मैं हिट हुआ था, जो मेरी पहचान बन गई और मैंने आपको पहले भी एक ब्लॉग में अपने बताया था। तो शहबाज अकमल साहब भी बड़े अच्छे, उनसे दोस्ती भी है, सलाम दुआ भी है। जब भी मिलते हैं बड़ा इज्जत से मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं। तो उन्हें देख के तो अकमल खान साहब की और याद ताज़ा हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को ये जो सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है इसीलिए किया हुआ है कि ये लोग याद रहें और आपको जिनको नहीं पता उनको भी पता चले इनका कि ये भी थे। तो शाह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं पहली दफ़ा नहीं, मैं 3-4 दफ़ा आया हूँ। शहबाज अकमल भाई मेरे बड़े गहरे और प्यारे दोस्त हैं। मेरी फिल्मों में उन्होंने काम भी किया हुआ है, मेरी धमालों में भी उन्होंने किया हुआ है, मेरी धमालें उन पर पिक्चराइज भी हुई हैं। मैंने ये देखा भाईजान कि जब उन्होंने मुझे बरसी पे इधर बुलाया, मैंने पढ़ा भी था कलाम, तो दुनिया थी टूट के पड़ी हुई थी दुनिया। लोग आज भी इनको बहुत चाहते हैं कि हालांकि इनको 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, फौत हुए। दूसरी बात कि ये असद बुखारी साहब इनका बड़ा जिक्र खैर करते थे क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार थे और वो इनके सामने विलन भी आते रहे।
और अफजल खान साहब जो हैं उनसे मेरी बड़ी प्यारी दोस्ती रही है, वो इनका बड़ा जिक्र खैर करते थे, बड़े नाइस और बड़े ग्रेट सुनाए और हर एक के काम आने वाले और फिल्म इंडस्ट्री को इन लोगों ने जो ये सुनहरी दौर के लोग थे जी हाँ। तो अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। फरमाए, बेशक आमीन। तो इन्होंने मतलब उस वक्त के मजहर शाह साहब थे, उनके साथ भी ये हीरो वो विलन और जितने भी बड़े बड़े विलन थे उनके सामने ये हीरो का किरदार अदा किया करते थे। तो मैंने इनकी जब फिल्में देखी ना तो वो जैसे इन्होंने वो धोती कुर्ता पहना होता था ना, वो आपका नहीं, वो उस स्टाइल का ही था। यानी वो बड़ा एक लगता था कि वो ऐसे ही हैं अकबल खान साहब, जो उन पे वो जो उन्हें पहनाया जाता था वो वैसे ही लगते थे। तो एक अवामी क्योंकि अदाकार जब होता है ना तो उस पर हर चीज़ सूट कर रही होती है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि हम तो मिल भी नहीं सके उनसे, तो लेकिन अब ये अल्लाह की रज़ा है, एक दिन सब ने जाना है दुनिया से। तो हमारी तो यही इसीलिए हम आते हैं कि एक तो इनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ें, फिर आप लोगों को भी याद दिलाएं कि आप भी अपनी जो दुआएं हैं उनमें इन्हें याद रखें कि अल्लाह ताला इन सब के जो दुनिया से चले गए हैं, चाहे हमारे वालिदैन हैं, चाहे शाह जी के वालिदैन हैं, भाई हैं, सबको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत भी नसीब फरमाए, आमीन। तो मैं चाहूँगा कि मैं मतलब और क्या मैं आपसे बताऊँ इनके बारे में, कुछ और यकीन करें कि उनकी शक्ल जहन में आ रही है तो अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं और क्या उनके बारे में और क्या क्या बताऊँ मैं उनसे। और लाजमी वो क्योंकि उस वक्त के जो बड़े अदाकार थे या स्टार्स थे ना, उनके दिल बड़े नरम और बड़े शफीक होते थे और बड़ा प्यार करने वाले लोग होते थे ये। तो डेफिनेटली ये भी ऐसे ही होंगे इंशाल्लाह ताला। तो व्यूअर्स, मैं अब आपसे इजाज़त दूंगा और जाने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे पहले भी करता हूँ, कि मेरा अगर व्लॉग आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहें खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।